अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व है अपर लिम्ब की, ठीक है, जो लार्जेस्ट ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। कहाँ से राइज होती है? ब्रेकियल प्लेक्सिस से राइज होती है। और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है अपर लिम्ब का, जिसमें आर्म एंड फोर आर्म आ रहा है, उसके काफ़ी सारे मसल जो सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। उसके अलावा स्किन को भी सप्लाई करती है, मीन सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस देती है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे ओरिजिन, देन रूट वैल्यू, कोर्स, टर्मिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके रिलेशंस एंड ब्रांचेस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन, मीन ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वहाँ से अराइज होती है। समटाइम हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये किसी नर्व की ब्रांच होगी, ठीक है, जैसे नर्व की डिवीजन्स होती हैं तो हमारे माइंड में आता है। ऐसे चीज़ किसी भी और नर्व की डिवीजन नहीं है, जैसे हम सोचते हैं शायद ये एक्सिलरी नर्व की डिवीजन होगी, ऐसा नहीं है। ये खुद अराइज हुई है ब्रेकियल प्लेक्सिस के पोस्टीरियर कॉर्ड से, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के 3 कॉर्ड होते हैं ना, जो उसमें से पोस्टीरियर कॉर्ड है ना ब्रेकियल प्लेक्सिस का, वहाँ से ये डायरेक्ट खुद अराइज हुई है। और ये क्या है? लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है? नेटवर्क होता है नर्व्स का या वेसल्स का जो इंटरकनेक्टेड होता है और उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ का होगा? अपर लिम्ब का होगा, ठीक है। ये अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। अगर आप इसको डिटेल देखना चाहें तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ओरिजिन भी पता चल गया। उसके अलावा क्या है? सप्लाईज करती है पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द अपर लिम्ब, जिसमें हमारे पास आर्म का पोर्शन भी आ जाएगा और फोर आर्म का भी, सो हम अपर लिम्ब बोलेंगे। उसके अलावा ये जो हमारे पास हैंड का पोर्शन है उसको भी कुछ सप्लाई करती है, सेंसरी जो है वो डिवीजन देती है। रूट वैल्यू इसकी देखें, रूट वैल्यू क्या है? C5 to C8, मीन C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये सारे वो रूट हैं, नर्व्स के रूट होते हैं, और ये वही रूट हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। मीन सारे के सारे जो रूट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसकी फॉर्मेशन में रेडियल नर्व की, ठीक है। ये हमने देख लिया इसका रूट वैल्यू। अब हम देखेंगे इसका कोर्स। डायग्राम में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास स्कैपुला, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमरस जो लेटरली आर्टिकुलेट करती है ग्लिनोइड कैविटी में। नीचे हमारे पास क्या है? 2 बोन्स है फोर आर्म की, रेडियस एंड अल्ना है हमारे पास हैंड। सो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? रेड कलर में ये जो स्ट्रिप्स सी आपको दिखाई दे रही हैं, ये मैंने मसल्स ड्रॉ किए हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा है ये टीरीज मेजर है और ये ऊपर से गुजर रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। एक्चुअली मैंने आपको ये इंटरमस्कुलर स्पेसिस जो हैं उनको दिखाना चाहा है। हमारे पास 3 इंटरमस्कुलर स्पेसिस होती हैं। एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है, एक अपर ट्राइंगल होती है और एक लोअर ट्राइंगल होती है। जो हमारे पास अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर होती हैं वो डायगनली ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। इस तरह से वो प्रेजेंट होंगी हमारे पास, डायगनली ऑपोजिट, ठीक है, इस तरह से होंगी। और ऊपर होगी हमारे पास क्वाड्रेंगुलर। सो जो रेडियल नर्व के कोर्स में हमारे पास इंटरमस्कुलर स्पेस यूज़ होगी वो कौन सी होगी? लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस होगी। सो उसकी बाउंड्रीज हमें आनी चाहिए, बिकॉज हमें रिलेशन से पढ़ना है। जब यहाँ से रेडियल नर्व पास करेगी सो इसके रिलेशन में हम इसकी बाउंड्रीज को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या होता है? ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है या ऊपर से आ रही है, ठीक है। ये क्या है? रेडियल नर्व आई। रेडियल नर्व ऐसे आती है और क्या करती है? इंटरमस्कुलर स्पेस में से गुजर। अब हम इसका कोर्स देखेंगे। कोर्स में क्या है? सबसे पहले इन एक्सिला पोस्टीरियर टू दी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी शो नहीं हो रही, बट एक्सिला में क्या होती है? एक्सिलरी आर्टरी होती है, जिसके थर्ड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट होता है ना एक्सिलरी आर्टरी का। सो जो एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट है उसके पीछे क्या होती है हमारे पास? रेडियल नर्व, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एंड इन अपर पार्ट ऑफ द आर्म बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी क्या है? एक्सिलरी आर्टरी की नेक्स्ट कंटिन्यूशन है। मीन एक्सिलरी आर्टरी नेक्स्ट कंटिन्यू होकर क्या बनाती है? ब्रेकियल आर्टरी। सो उसी के पीछे जब रहेगी, ऊपर होगी एक्सिलरी आर्टरी, फिर क्या बन गई? ब्रेकियल आर्टरी। मीन उन दोनों के बिहाइंड रहेगी रेडियल नर्व। ये हो गया। उसके बाद क्या करती है? ट्रैवल करती है डाउनवर्ड एंड एंटर द लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस। यहाँ से ट्रैवल किया और डाउनवर्ड आती गई, ठीक है। डाउनवर्ड आ रही है और किस में चली गई? लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस में। लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस में जाने के बाद इसने क्या किया? देन एंटर्स दी ओब्लीक रेडियल सल्कस, जिसको हम स्पाइरल ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है। स्पाइरल ग्रूव में एंटर की अलोंग विद दी प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी क्या है? ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। हमने पढ़ा एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूशन होती है ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। हम सबसे पहले बोलेंगे कि ये दोनों के बिहाइंड है,
थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है उसकी कंटिन्यूशन ब्रेकियल आर्टरी, उन दोनों के बिहाइंड रहेगी, ठीक है। देन डाउनवर्ड आके इंटरमस्कुलर स्पेस में एंटर करेगी, इंटरमस्कुलर स्पेस में एंटर करने के बाद किस में चली जाएगी, स्पाइरल ग्रूव या ओब्लिक रेडियल सर्कस में, ठीक है। उसके बाद किसके साथ एंटर करेगी, MCQs में पूछा जा सकता है कि स्पाइरल ग्रूव में रेडियल नर्व के साथ कौन सी आर्टरी होती है, वो होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और रेडियल नर्व दोनों मिलके यहाँ से स्पाइरल ग्रूव में एंटर करती हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, रीच लेटरल साइड ऑफ द आर्म पियर्सेस द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। सेप्टम क्या होते हैं, फेशिया होते हैं, जो फेशिया सेप्टा बनाकर डिवीजन बनाते हैं। हम लोगों ने फोर आर्म को पढ़ा, उसके एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़े, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये कैसे बने, बेसिकली ये हमने खुद कंपार्टमेंट से बनाए। जो सेप्टम होते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टम, वो इसके कंपार्टमेंट्स बना देते हैं, मसल्स को डिवाइड कर देते हैं आगे पीछे, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। सो इंटरमस्कुलर सेप्टम होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल मीडियल। क्या होगा कि यहाँ से जब स्पाइरल ग्रूव से ऐसे घूम के आएगी तो ये किसको क्रॉस करेगी, पियर्स करेगी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। इन पे भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को एंटर करती है और कहाँ आ जाती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में आके फिर डिवीजन देती है पीछे को और एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद जब ये हमारे पास डिसेंड डाउन करेगी, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके एंटर कर देगी इंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट में आने के बाद ये डिसेंड करती है डाउन एंड मीडियली एंटर्स द क्यूबाइटल फोसा। ये हमारे पास पोस्टीरियर था लेकिन हमने हैंड को यूं कर लिया, ठीक है। ये पामर एस्पेक्ट है, दिस इज द पामर एस्पेक्ट। ये रेडियस जो है वो अल्ना को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में क्या करेगी, डिसेंड डाउन करेगी। पहले लेटरल थी, लेटरल एपिकंडाइल है ना, ये मीडियल है। लेटरल से अब क्या आ गई, मीडियल, ठीक है। अब किस में आ गई है, क्यूबाइटल फोसा में। क्यूबाइटल फोसा में आने के बाद अब इसने क्या किया, टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू दी सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। टर्मिनेशन में हम क्या लिखेंगे, रेडियल नर्व टर्मिनेट्स एट द लेवल ऑफ द क्यूबाइटल फोसा बाय डिवाइडिंग इनटू दी सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस, ठीक है। ये डीप ब्रांचेस है, ये सुपरफिशियल ब्रांचेस है। अब हम देखेंगे रिलेशंस को। रिलेशंस में देखेंगे मीन कहाँ किस किस के साथ ये रिलेट करती है रेडियल नर्व अपने कोर्स के ड्यूरिंग, ठीक है। सबसे पहले है इन एक्जिला पोस्टीरियर टू एक्सिलरी आर्टरी। ये हमने कोर्स में भी देखा कि जब एक्जिला में से आती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है तो किसके पोस्टीरियर होती है, एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के, ठीक है। देन इन अपर पार्ट ऑफ दी, ये तो एक्जिला में था, अब देखेंगे अपर पार्ट ऑफ दी आर्म में यहाँ पर, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ दी आर्म में क्या है, पोस्टीरियर टू दी ब्रेकियल आर्टरी। मैंने पहले बताया ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है, एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूशन होती है, और एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी इन दोनों आर्टरीज के बिहाइंड होती है हमारे पास रेडियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा ब्रेकियल आर्टरी के भी पोस्टीरियर होगी। अब हमने देखा था कोर्स में कि क्या करती है, इसके बाद ये एंटर कर जाती है लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस में। लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस की अगर हमें बाउंड्रीज आती होंगी ना तो हम इसका रिलेशन जो है वो रेडियल नर्व का इजीली बता सकेंगे इस स्पेस के अंदर। ये जो डॉटेड मैंने ड्रॉ की है, थोड़ा से ब्लैक कलर में डॉट भी लगाए हैं, ये है लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस। ये लैटरल साइड है ह्यूमरस वाली, सो इसकी लैटरल बाउंड्री कौन बनाएगी, शैफ्ट, ठीक है। शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस बनाएगी इसकी लैटरल बाउंड्री। मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और सुपीरियरली कौन प्रेजेंट है, ये रेड कलर में सुपीरियरली कौन है, टीरीज मेजर। इसी तरह से जब रेडियल नर्व इसको एंटर करेगी लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस को, तो वही इसके भी रिलेशंस हो जाएंगे। मीडियली क्या होगा, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, दिस इज मीडियल बाउंड्री। लैटरली क्या होगी, शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस, दिस इज शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस। और देन सुपीरियरली क्या है, टीरीज मेजर मसल। इसके बाद क्या हुआ कि किस में एंटर करगी, स्पाइरल ग्रूव में। कोर्स में हमने देखा साथ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी भी थी, बट अभी हम स्पाइरल ग्रूव की बात करेंगे रिलेटेड विद द ट्राइसेप्स। यहाँ पर क्या होता है, ट्राइसेप मसल, ठीक है, मीडियल हेड वगैरह होता है, सो यहाँ पर ट्राइसेप के साथ रिलेट करेगी। और देन किस में आ जाती है, क्यूबाइटल फोसा में। और क्यूबाइटल फोसा में क्या होता है, बाइसेप्स का टेंडन होता है, बाइसेप्स के टेंडन के लैटरली प्रेजेंट होती है। अब हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, बाइसेप्स टेंडन जो है वो इसके मीडियल क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी। जब भी हम पल्सेशंस लेते हैं यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा के रीजन में, तो जब भी हमने अपना हैंड रखना है बाइसेप्स टेंडन के मीडियल रखना है ब्रेकियल आर्टरी के लिए। और बाइसेप्स टेंडन के लैटरल क्या होगा हमारे पास, रेडियल नर्व, ठीक है। लैटरल क्या है बाइसेप्स टेंडन के, रेडियल नर्व, ये रेडियल नर्व है। यहाँ पर क्या होगी, रेड कलर में
ब्रेकियल आर्टरी होगी, ठीक है। ये हो गया क्यूबाइटल फोसा। इसके बाद तो हमने देखा था टर्मिनेशन हो गई थी बाय डिवाइडिंग इनटू डीप एंड दी सुपरफिशियल ब्रांचेस। अब हम आगे इसकी ब्रांचेस पे, ब्रांचेस भी हम इसके सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इन दी एक्जिला, इन दी स्पाइरल ग्रूव, इन दी क्यूबाइटल फोसा एंड इन दी फोर आर्म। सबसे पहले हम एक्जिला में देखेंगे मस्कुलर एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस में आएगा लॉन्ग एंड लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, दिस इज द लॉन्ग एंड द लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, इस रीजन में आ रहा है, ठीक है। स्पाइरल ग्रूव। और इसकी जो क्यूटेनियस ब्रांच है इसमें पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म, मेन जो फोर आर्म की पोस्टीरियर साइड की जो स्किन है, इस साइड की स्किन, इसको पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करती है, ये है, ठीक है। थोड़ी नीचे होनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे करके पोस्टीरियर साइड की जो स्किन होती है, ठीक है, डेल्टोइड के ऊपर जो स्किन का कुछ पार्ट आ रहा होता है उसको। देन आता है हमारे पास इन स्पाइरल ग्रूव, इसमें लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म आ गई है क्यूटेनियस ब्रांचेस में। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म हमारे पास एक्जिला में भी है और स्पाइरल ग्रूव में भी आ रही है। उसके अलावा इसमें लॉन्ग एंड लैटरल हेड था, इसमें लैटरल एंड मीडियल हेड है ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं ना, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड एंड मीडियल हेड। सो इसमें मीडियल हेड आ रहा है ट्राइसेप्स का। अब हम देखेंगे क्यूबाइटल फोसा में, इस रीजन में क्यूबाइटल फोसा में किसको सप्लाई करती है, ब्रेकियोरेडियालिस को, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को, उसके अलावा एनकोनियस को। एनकोनियस छोटा सा ट्रायंगुलर मसल होता है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। सो ये 3 मसल्स हैं, इनको सप्लाई करिए क्यूबाइटल फोसा के पॉइंट पे, ठीक है। ये ब्रांचेस इसने दी क्यूबाइटल फोसा में। उसके बाद अगर हम फोर आर्म पे आ जाएँ तो हम इजीली कह सकते हैं कि फोर आर्म के जितने भी ये पोस्टीरियर साइड हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के जितने भी एक्सटेंसर मसल हैं, उन सबको सप्लाई करती है रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व क्या है, ऑल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ दी फोर आर्म को सप्लाई करती है। अब फोर आर्म के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनके हमें नेम आने चाहिए। इसमें हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस सुपिनेटर, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस। और ये क्या है साइड पे, सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं विच आर ओनली सेंसरी। अब इन मसल्स को याद कैसे करना है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये कौन सी साइड है, लिटिल फिंगर है, मीडियल साइड है, अल्ना वाली साइड, ठीक है। इस पर कौन सा होगा, एक्सटेंसर कार्पाई एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। ये थंब वाली साइड है, रेडियस वाली साइड है, इस पर होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, ठीक है। ये रेडियालिस होगा। उसके अलावा डिजिट्स के लिए होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, एब्डक्टर थंब के लिए होगा एब्डक्टर पॉलिसिस, और इंडिसिस इंडेक्स फिंगर के लिए क्या होगा, एक्सटेंसर इंडिसिस। ये मसल्स के नेम आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये तीनों जो पॉलिसिस वाले हैं ये थंब के लिए हैं। अब हम देखेंगे इसका क्लिनिकल में हमारे पास रिस्ट ड्रॉप कैसे होती है जब रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है या रेडियल नर्व पैल्सी हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द स्पाइरल ग्रूव। जब हमारे पास जो स्पाइरल ग्रूव है या ओब्लीक रिज है, ओब्लीक सल्कस है, इस रीजन पे अगर ह्यूमरस का किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, मीन ब्रेक हो जाती है, तो उसमें क्या थी, हमने देखा कि रेडियल नर्व पास करती है, सो रेडियल नर्व की भी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के फ्रैक्चर की वजह से रेडियल नर्व की इंजरी होगी। उसके अलावा क्या है हमारे पास, क्रच पैरालाइसिस, क्रचेस बैसाखियाँ होती हैं। अगर हम क्रच यूज़ करेंगे इस एक्जिला के रीजन में, ठीक है, तो उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर आता रहेगा, और उसके अलावा क्रच पैरालाइसिस की वजह से इस रीजन में रेडियल नर्व की इंजरी हो जाएगी, तो भी हमारे पास रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास सैटरडे नाइट पैल्सी, मीन अगर हम अपने आर्म को इस तरह से जो साइड ऑफ दी चेयर है उस पर अगर ड्रॉप करके इस तरह से फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम स्लीप करें, तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से सैटरडे नाइट पैल्सी हो जाएगा, मीन कंप्रेशन की वजह से रेडियल नर्व की इंजरी हो जाएगी। उसके ये 3 काजेज थी हमारे पास। अब हम देखेंगे डिसेबिलिटी में क्या होता है, एक्सटेंसर्स जो है वो वीक हो जाते हैं एंड रिस्ट ड्रॉप। एक्सटेंसर मसल्स यहाँ पर होते हैं। जब रेडियल, हमने देखा कि मेन जो है वो रेडियल नर्व एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई करती है। जब एक्सटेंसर जो रेडियल नर्व है उसकी इंजरी हो जाएगी तो एक्सटेंसर वीक हो जाएंगे, मीन एक्सटेंसर मसल की ग्रिप खत्म हो जाएगी और रिस्ट
ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और फ्लेक्सर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये वीक हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग साइड हमेशा वीक वाली साइड को अपनी तरफ खींच लेती है, सो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द एक्सटेंसिव मसल ड्यू टू द रेडियल नर्व पैल्सी, ठीक है। क्या रीज़न थी हमारे पास, शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस का अगर फ्रैक्चर हो जाए क्रच पैरालिसिस की वजह से, उसके अलावा सैचुरेनाइड पैल्सी मीन अगर हम अपना आर्म जो है साइड ऑफ द चेयर पे इस तरह से हैंग करके सो जाएं या इसी तरह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसे ही रखें तो भी हो सकता है, और इससे ये हमारे पास डिसेबिलिटी आती है। रिस्ट ड्रॉप पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने फर्दर डिटेल उस पर लेक्चर दिया है, क्योंकि समटाइम रिस्ट ड्रॉप हमें सेपरेट भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अगर तो रेडियल नर्व में आएगा तो इतना क्लिनिकल हमारे पास इनफ होगा, अगर रिस्ट ड्रॉप सेपरेट आ जाए तो उसमें काफ़ी डिटेल लिखनी होगी। सो वो उस वीडियो का भी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।